नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। जी हां, मैं पूरी खबर बताऊं इससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के झंडे दिख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत के लिए जो किसानों का गाजीपुर बॉर्डर पर मंच बना हुआ है, उस मंच के करीब जाकर ढोल नगाड़े बजा रहे थे और किसानों को उकसाने का काम कर रहे थे। ऐसे नारे लगाए जा रहे थे जिससे किसानों को उकसाया जा सके। किसानों ने पहले वहां बैठी हुई पुलिस से शिकायत की कि इनको कंट्रोल किया जाए और ये किसानों को ना उकसाएं, लेकिन फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं माने। वो मंच के पास तक आ गए और कुछ ऐसी हरकत करने लगे जिससे किसानों को बुरा लगे। वो बार बार किसानों को उकसा रहे थे। इसी दौरान किसानों और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। ज्यादा बातचीत हो और बातचीत में ही निपट जाए, इसके लिए कोई भी आगे नहीं आया। बीजेपी के नेता भी आगे नहीं आए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किसानों पर हमला बोल दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से लाठी डंडे चल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर यह दूसरा अटैक है। इससे पहले भी जो किसान आंदोलन में बीजेपी के जो नेता हैं और लोनी से विधायक हैं, वो जाकर अपने समर्थकों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर हंगामा कर चुके हैं। और इस तरह का ये दूसरा वाकया हुआ है जब किसान आंदोलन में बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हों। हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन के प्रवक्ता का ये बयान सुनाते हैं। इस बयान को सुनिए। गाजीपुर बॉर्डर की जो घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया षड्यंत्र है, फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। किसान आंदोलन के मंच के पास में आकर के ढोल बजाना, झंडे लेकर के, और फिर शासन प्रशासन को किसानों द्वारा बताया गया कि इनको हटाया जाए। एक स्वागत के बहाने से वहां पर हुड़दंग किया गया, किसानों के साथ बदतमीजी की गई और खुद ही एक षड्यंत्र के तहत अपनी कारों के शीशे तोड़कर ये जो इतना बड़ा मामला करने का प्रयास किया गया है, तो ये षड्यंत्र भी सरकार का जो है कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी बहुत से षड्यंत्र ये सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, बदनाम करने के लिए रह चुकी है। तो सुना आपने, इस बयान में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता गाजीपुर बॉर्डर से कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडों द्वारा उन पर हमला किया गया है। पुलिस और प्रशासन से शिकायत कर दी गई है और वो मामले की तह तक जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब किसान आंदोलन अपने धरना स्थल पर शांति से चल रहा है, तो इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं की किसानों के मंच तक जाने की क्या जरूरत थी? और अगर बीजेपी के कार्यकर्ता मंच तक गए तो फिर वहां हुड़दंग करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी किसानों के मंच के पास ढोल नगाड़े बजाकर नाचने की? क्या जरूरत थी किसानों के मंच के पास उल्टे सीधे नारे लगाने की? क्या जरूरत थी किसानों को तरह तरह फब्तियां कसने की? क्या जरूरत थी किसानों के पास जाकर इस तरह की नारेबाजी करने की और इस तरह से सिंबॉलिक तरीके से किसानों को उकसाने की? ये सारे सवाल हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि बीजेपी के कार्यकर्ता आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इससे पीछे के तमाम तथ्यों को खंगालने से पहले मैं आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी बता देता हूं। ऐतिहासिक तथ्य से मेरा मतलब बीते 7 महीने से किसानों को लेकर गोदी मीडिया, आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भ्रामक सूचनाएं भरी गई, जो किसानों के खिलाफ देशद्रोही जैसे नैरेटिव बनाए गए, उन्हीं का ये अंजाम है। ये सारी सूचनाएं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में भरी गई और किसानों को लेकर एक नफरत पैदा किया गया, ये उसी की देन है। नहीं तो किसी कार्यकर्ता को क्या पड़ी है कि वो किसान आंदोलन में जाकर किसानों से मारपीट करने की हिम्मत जुटा सके। दरअसल ये हिम्मत वहीं से आती है जो बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को लिंच करने वालों की थी। यह दरअसल वही मानसिकता है जो किसी मुसलमान को गाय या भैंस ले जाने पर मार डालती है। ये जो हिंसक मानसिकता है, इस मानसिकता की पोषक इस देश की मीडिया और वर्तमान सरकार की विचारधारा में पलने वाले नफरती चिंटुओं द्वारा फैलाए गए अफवाहों और झूठों के आधार पर रचे गए षड्यंत्र का नतीजा है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें आप सब भी जानते हैं, लेकिन ये बात भाजपा के लोग नहीं मानते। आखिर इन लोगों को क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस देश के हर नागरिक को इस देश के सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। कोई भी नागरिक विरोध प्रदर्शन कर सकता है, धरना कर सकता है, वो सरकार से अपनी मांग रख सकता है। जब इस देश के किसान बॉर्डर पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर अपनी मांग सरकार से मांग रहे हैं, तो फिर सरकार के
कार्यकर्ताओं को, सॉरी सरकार नहीं, सरकार में जो पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं को इन किसानों के पास जाकर इस तरह के नारेबाजी और इस तरह के हुड़दंग करने की क्या ज़रूरत है। ये सरासर अलोकतांत्रिक है और देश में विरोध के आवाज़ को कुचलने का प्रयास है। इस तरह की गुंडागर्दी करना किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है। सरकार को तुरंत ही कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इन सारे कार्यकर्ताओं पर भी शांति भंग करने और यूएपीए और एनएसए जैसे जो कानून इस देश के आंदोलनकारियों पर लगाए जाते हैं वह इन गुंडों पर भी लगाया जाए। ऐसी और बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। हमारी टीम जल्दी ही गाजीपुर बॉर्डर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ला रही है, वो भी आप देखने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।